जाती, मेरी वाक्पटुता जिससे बढ़ जाती, मेरे पास वोकेबलरी आ जाती, हिंदी के अंदर पेल देता, संस्कृत के अंदर पेल देता, अंग्रेजी के अंदर पेल देता, बोलते बोलते रुकता नहीं, बोलते बोलते फूल झड़ने लगते, बोलते बोलते लोग रिकॉर्डिंग के पैसे देने लगते। ऐसी में चाह रखता और इस चाहत, इस इंटेंशन के साथ में काल भैरव के उस रूप की पूजा करने लगता जो विशुद्ध चक्र में बैठकर सिद्धियाँ देता है। तो क्या ये इम्पॉसिबल था? पॉसिबल था। तो आपको करना है क्या? वैसे तो करूँ ना, मैं तो उसके लिए बोल ही रहा हूँ शुभकामनाएं आपको, बट मेरे को वो रास्ता नहीं जमता और मुझे दुनिया में देख के लगता है कि वो रास्ते पे कई लोग चलने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो किस मार्ग से चलने में इंटरेस्टेड हैं? घूम फिर के तो बात तंत्र पे ही आ गई। तंत्र का मतलब सिस्टम। जो आपको आंखें दे रखी है उनका सिस्टम क्या है, जो आपको नाक दे रखी है उसका सिस्टम क्या है, जो ज़ुबान दे रखी है उसका सिस्टम क्या है, जो आपको उंगलियां दे रखी है उसका सिस्टम क्या है। सिस्टम के हिसाब से काम करो, पूरा प्रैक्टिकल काम करो और साइंटिफिक काम करो। आँख का सिस्टम क्या दे रखा है? आँख का सिस्टम दे रखा है कि आँख को आप अपने यहाँ पर लपेट के यहाँ पर जाकर बत्ती तेज़ करो, इसके ऊपर शांभवी मुद्रा बना दी गई। तो तीसरे नेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, एक प्रकार से एक प्रैक्टिकल चीज़ है, एक सुपीरियरिटी के मार्ग पर चलती हुई चीज़ है, उस तंत्र को प्रयोग करने का। फिर नीचे नाक पे आ जाइए। नाक पे क्या क्या तंत्र हैं? नाक पे तो तंत्र ही तंत्र हैं। एक आपका ईडा है, एक पिंगला है, आपका अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भ्रामरी है, पता नहीं कितने कितने प्रकार की चीज़ें हैं जो नाक के तंत्र से सिद्ध होती हैं। फिर गले का तंत्र है। गले का तो तंत्र ही तंत्र है, बोलता हूँ सुबह से लेकर शाम तक जो मन में आ रहा है। फिर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करूँ, अनजान लोगों से बात करने कला पे काम करूँ, पब्लिक स्पीकिंग पे काम करूँ, ऑटोमेटिक स्पीकिंग पे काम करूँ, तो वो सारे विशुद्ध चक्र की सिद्धि पर काम करने वाली बात है। और विशुद्ध चक्र का मतलब सिर्फ ओरल सिद्धि का नहीं है। विशुद्ध चक्र का मतलब है ट्रुथफुलनेस, द एक्सप्रेशन, सत्य। जीवन कैसा जीना चाहते हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, उसको पहचानने की दिशा में क्या काम कर रहे हो, क्या स्वयं मूल्यांकन कर रहे हो, क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने आप से और अपने बाप से। अब इस दिशा में कि आप अपने आप को पहचान पा रहे हो। जितना आप अपने आप को पहचान पा रहे हो, जितना आप अपने आप को जी पा रहे हो, उतना आप सत्य को जी पा रहे हो, उतना अभिव्यक्ति को जी पा रहे हो, उतना आप विशुद्ध चक्र पर काम करे जा रहे हो। तो ये सब तंत्र का मार्ग है। ऑलरेडी सुपीरियरिटी का जो मार्ग है वो तंत्र का मार्ग है। उसके बाद आप ब्रेन वर्कआउट कर रहे हो तो आप बांसुरी बजा रहे हो तो ये उंगली इस उंगली से कोऑर्डिनेट कर रही है। ऐसे कितने इंसान हैं जो सुबह से लेकर शाम तक या पूरे साल में या पूरी ज़िंदगी में भी ऐसे काम करते हैं जिसमें ये उंगली इस उंगली से कम्युनिकेट कर रही है और ये उंगली इस उंगली से कम्युनिकेट कर रही है। तो ये हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ परमात्मा का ही बना हुआ एक बहुत ही एक्सेप्शनल सिस्टम है, जिसको यदि हमने शार्प किया, उसकी शक्ति को समझा, उसके ऊपर प्रयोग किए, तो हम बेसिकली तंत्र के मार्ग पे चले। और धीरे धीरे आप नीचे आ जाओ तो फिर आप सेक्सुअलिटी में आ जाओगे, तो तंत्र सेक्सुअलिटी शुरू हो जाएगी। और तंत्र सेक्सुअलिटी के अंदर तो बहुत झोल झपाटा है, तो मैं क्या बात करूँ उस पर। तो बात यही आ जा रही है, कितना साइंटिफिक, कितना प्रैक्टिकल अप्रोच से आप अपनी शक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो, उतने बड़े आप तांत्रिक हो। एटलीस्ट इन 2024। इसके पहले